नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमित जी डिजिटल। आप देख रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर बेसिक थ्योरी का कोर्स। ये इसका वीडियो ट्यूटोरियल है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर बेसिक थ्योरी आप एक ही वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। आप कुछ ही मिनटों में इस वीडियो ट्यूटोरियल में पूरा अपना कंप्यूटर फंडामेंटल सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक ही कंप्लीट कोर्स है जिसमें आप अपना पूरा कंप्यूटर की बेसिक सीख सकते हैं। इस कोर्स का नाम क्या है? लर्न कंप्यूटर फंडामेंटल इन फ्यू मिनट्स। ये 1 वीडियो है, आइए देखते हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट स्टोर्स डाटा एज ए इनपुट, प्रोसेस दी डाटा एंड गिव्स अस आउटपुट। कंप्यूटर का काम क्या होता है? डाटा को इनपुट की फॉर्म में लेना होता है और उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट यानी कि रिजल्ट देना होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? इनपुट को मतलब एंटर करना। हम इनपुट किससे करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं। आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करोगे, ठीक है, वो किस में जाएगा? सीपीयू में जाता है। सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद आपको रिजल्ट किस पे मिलता है? मॉनिटर पे, यानी कि आउटपुट आपको किस पर मिलता है? मॉनिटर पे। ठीक है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये कंप्यूटर की साइकिल होती है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं मेमोरी यूनिट की। तो एक बिट जिसे हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, एक ठीक है, तो बाइनरी डिजिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट इज लॉजिकल 0 और 1। 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ये एक्टिव और पैसिव स्टेट होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है निबल। निबल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट्स। बाइट, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आपको 8 बिट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है किलो बाइट, जिसे हम केबी भी बोलते हैं। तो 1 किलो बाइट 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मेगा बाइट। 1 मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गीगा बाइट, 1 गीगा बाइट में 1024 मेगा बाइट होते हैं। तो इसमें तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टेराबाइट, नेक्स्ट है 1 TB इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। नेक्स्ट है पीटाबाइट, 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इसका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे आपको, ठीक है, इसमें आप सीखोगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट आर द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बस आपको इतने ध्यान रखना। देयर आर 5 जनरेशन इन कंप्यूटर। अभी तक सिर्फ 5 जनरेशन कंप्यूटर की आई हैं, तो हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है उसका पीरियड क्या था? 1946 से 1949 था, और इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था एज ए मेमोरी के लिए। तो इसके कंप्यूटर एग्जाम्पल कौन से? एनियाक, एडवैक, यूनिवैक एटसेट्रा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो सेकंड जनरेशन की बात कर लेते हैं। सेकंड जनरेशन का जो पीरियड था 1959 से 1965 तक था, और इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, ध्यान रखना है। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आ गई थी इसमें। और इस जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से? IBM 1620, CDC 1604 और यूनिवैक 1108 एटसेट्रा। थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका क्या पीरियड था? 1965 से 1971 तक था। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट IC टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। ठीक है, और इसमें आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि IC जो होती है कंप्यूटर की IC किस मटेरियल की बनी होती है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। नेक्स्ट एग्जाम, इसके जो कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या है? IBM 360, IBM 370 और 168 एटसेट्रा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। ये इसका जो पीरियड था 1971 से लेकर के 1980 तक था। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, VLSI टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना है आपको। और इस जनरेशन के कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्रे 1 सुपर कंप्यूटर होगा, क्रे X MP सुपर कंप्यूटर यूज़ होता था। अब लास्ट जनरेशन कौन सी है हमारी? फिफ्थ जनरेशन 98 से लेकर अब तक जो चल रही है टिल डेट। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? ठीक है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। इसके एग्जांपल क्या है? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, ये है। ठीक है, तो आइए देखिए नेक्स्ट आगे कौन सा चैप्टर है।
तो इसमें हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में पूछा गया आपसे, बताता टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर की टाइप्स, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो 5 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, ध्यान रखना। पहला होता है पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे घरों में यूज़ होता है, ऑफिस में होता है, ठीक है ना। पर्सनल कंप्यूटर आर डिज़ाइन एज ए सिंगल यूजर सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक टाइम एक ही यूज़र काम कर सकता है और इसमें हम नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, अपना कोई भी नेट सर्फिंग हो गया, सिंपल हमें कुछ वर्क करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, तो इस टाइप के कंप्यूटर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये पीसी कंप्यूटर की तरह ही होता है, पर थोड़ा इससे क्या होता है, एडवांस होता है, और ये थोड़ा इसकी जो फंक्शंस होते हैं एडवांस होते हैं, और इसकी स्पीड वगैरह हर चीज़ रेजोल्यूशन सब बढ़िया होती है। तो वर्क स्टेशन इज़ अ कंप्यूटर यूज फॉर इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होता है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लाइक कैड वगैरह हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग में, ठीक है। तो इस टाइप के अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं, मतलब अगर उसमें आपको पता ही है हाई ग्राफिक्स चाहिए होती है, तो इस टाइप का कंप्यूटर ठीक रहता है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। इट इज़ डिज़ाइन फॉर मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग। इसमें एक टाइम में मिनी कंप्यूटर में 250 से ज़्यादा लोग इसको काम कर सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज एंड इज़ एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूज़र। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी कंपनी में यूज़ होता है। इसमें एक टाइम में 1000 और 100,000 लोग एक साथ काम कर सकते हैं इसमें, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी जिनके बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ कंप्यूटर आज के टाइम में, और इसमें हम सारे जितने भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग की हमें कैलकुलेशन करनी है, और साइंटिफिकेशन रिसर्च वगैरह में, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन में, तो इस टाइप की मिलिट्री रिसर्च हो गई। तो इस टाइप में हमें क्या होता है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन चाहिए होती है और एक्यूरेट चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। इसमें आप पढ़ोगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। एक्सप्लेन द इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपसे ठीक है पूछा गया है, एक्सप्लेन करें इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो पहला इनपुट डिवाइस कौन सा, कीबोर्ड है। कीबोर्ड दिस यूनिट इज यूज टू इनपुट डाटा। कीबोर्ड की हेल्प से हम डाटा को इनपुट करते हैं। इनपुट मतलब एंटर करना। हम डाटा को कीबोर्ड से कैसे इनपुट करते हैं, टाइपिंग के द्वारा, ध्यान रखना। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा है, माउस। माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये हमारा माउस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है इस टाइप की, इसकी तो आपको पता ही हो दोस्तों, ऐसा होता है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर भी हमारा क्या एक इनपुट डिवाइस है, विच वर्क लाइक है फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैनर में इसमें आप प्लेस करेंगे स्कैन करने के लिए, तो उसको क्या है फोटोकॉपी कर लेता है कंप्यूटर के अंदर, यानी कि उसको आपको फाइल को सेव करके दे देगा कंप्यूटर के अंदर। फोटोकॉपी क्या करती है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप उसका फोटोकॉपी पेपर पे ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये उल्टा करता है, ये कंप्यूटर में आपको उसकी क्या है कॉपी करके दे देगा डाटा की। नेक्स्ट होता है डिजिटाइजर। ये होता है डिजिटाइजर, देखो डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। डिजिटल जो डिजिटाइजर होता है ये एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है दोस्तों। इसे ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं हम। आगे देखते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आपको पता है माइक्रोफोन है, ये आवाज़ वगैरह के लिए तो माइक जिसे माइक बोलते हैं। माइक्रोफोन इन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म। इसके लिए इससे हम कंप्यूटर में क्या है साउंड को इनपुट करवाते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR जिसे बोलते हैं हम। MICR इनपुट डिवाइस ये जनरली यूज इन बैंक, इसका बैंक वगैरह में यूज़ होता है। दिस रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR। इसमें आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR। OCR इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। इसकी हेल्प से हम रीड कर सकते हैं प्रिंटेड टेक्स्ट को। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR जिसे बोलते हैं। OMR इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर होता है, यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। इट इज स्पेशली यूज फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो इतनी हमारी जो आप एग्जाम देने जाते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस को जो आपको जो शीट मिलती है उसे हम OMR शीट बोलते हैं, यानी कि ऑप्टिकल मार्कर रीडर शीट होती है वो, और उसकी जो चेकिंग होती है वो किस में चेकिंग होती है, OMR इसमें रीडर में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा, बार कोड रीडर। ये होता है देखो दोस्तों बार कोड रीडर, आपको पता ही होगा। बार कोड रीडर इज ए डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बार कोड डाटा। इसकी हेल्प से हम बार कोड डाटा को रीड कर सकते हैं।
ये होता है बारकोड डाटा, ये देखो लाइन के फॉर्म्स में। नेक्स्ट होता है ट्रैक बॉल, ये होती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज मोस्टली यूज इन नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ माउस। ट्रैक बॉल को हम कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं माउस की जगह पे, ठीक है ना, इस तरीके से होता है ये देखो। नेक्स्ट होता है लाइट पेन, ये होता है लाइट पेन। लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज सिमिलर टू पेन की तरह सिमिलर, इट इज यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्ले मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इसकी हेल्प से मॉनिटर स्क्रीन पे जो भी हम पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिस्प्ले करवा सकते हैं, मेन्यू आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है जॉयस्टिक, ये होती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू मूव कर्सर पोजिशन ऑन मॉनिटर स्क्रीन। इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम मॉनिटर स्क्रीन पे कर्सर को मूव करा सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज इन कंप्यूटर एडिट डिजाइन, कंप्यूटर कैड वगैरह एप्लीकेशन में और कंप्यूटर गेम खेलने में काम आती है, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें एक्सप्लेन द आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट आउटपुट डिवाइस आपको पता ही है मॉनिटर है। मॉनिटर का काम क्या होता है, डिस्प्ले करवाने का होता है। मॉनिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस, इट इज प्रोड्यूस सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करती है, देखो, ठीक है ना, ये देखने का काम आता है। मॉनिटर कैन डिस्प्ले ग्राफिक, टेक्स्ट एंड वीडियो। इसमें आप कोई ग्राफिक यानी कोई पिक्चर वगैरह देख सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो, कोई अपनी जो भी आप वर्क कर रहे हो सारा आप इसमें देख सकते हो, ठीक है ना। और इसे हम वीडियो यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या होता है, छापने का काम होता है। इससे आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं, ठीक है ना। आपने कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करा, अगर आप उसको पेपर पे लेना चाहते हैं उसका, ठीक है, प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आप किसकी हेल्प से लेते हैं, प्रिंटर वगैरह की हेल्प से लेते हैं। प्रिंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस, इट प्रोड्यूस हार्ड आउटपुट ऑन दी पेपर। इसकी हेल्प से हार्ड आउटपुट होता है पेपर प्रोड्यूस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर होते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है करेक्टर प्रिंटर विच प्रिंट 1 करेक्टर एट ए टाइम। करेक्टर प्रिंटर क्या करता है, एक टाइम एक ही करेक्टर को प्रिंट करता है। और ये भी 2 टाइप का होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जिसे DMP बोलते हैं। ईच करेक्टर प्रिंटर इज इन फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स। नेक्स्ट होता है डेजी व्हील, ए टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर फॉर्मली वाइडली यूज ऑन वर्ड प्रोसेसर सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस देखते हैं हम, प्लॉटर। प्लॉटर एक बड़ा टाइप का प्रिंटर होता है। प्लॉटर इज ए लार्ज प्रिंटर डेट जनरली प्रोड्यूस हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट सरफेस, ठीक है। प्लॉटर एरिया जो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ब्लू प्रिंट्स, मैप, फ्लोर। अगर हमें बड़ी बड़ी ड्राइंग वगैरह की प्रिंट लेना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लॉटर का। जैसे बिल्डिंग के नक्शे वगैरह हो गए, बड़ी बड़ी मशीन पार्ट्स की ड्राइंग की हमें नक्शे क्या प्रिंट आउट लेने हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बड़ा प्लॉटर। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है, बड़ा प्रिंटर होता है। नेक्स्ट होता है आउटपुट डिवाइस कौन सा, स्पीकर। अ स्पीकर और स्पीकर सिस्टम कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड। स्पीकर, इसे देखो, आपको ये दोस्तों पता ही है स्पीकर क्या होता है। इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में, मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे स्टोरेज की बात हो रही है, कितने टाइप की कंप्यूटर मेमोरी होती है, स्मृति कितनी टाइप की होती है। मेमोरी इट इज यूज टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन। मेमोरी की हेल्प से हम डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करा सकते हैं। डाटा क्या होता है, रो, फैक्ट और फिगर। मैंने पहले, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल की पूरी, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ प्लेलिस्ट में ना, मतलब, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्लीट। उसमें मैं चैप्टर वाइज, अलग चैप्टर वाइज मैंने बता रखा है। तो मेमोरी इज प्राइमरी ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स की मेमोरी होती है। फर्स्ट होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बड़ी हाई स्पीड मेमोरी होती है, इसकी ये स्पीड अप करती है CPU को। सेकंड होती है मेमोरी कौन सी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग मेमोरी, ठीक है। ये वही डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है जिसमें कंप्यूटर करंटली आप जिसमें अभी वर्क कर रहे हो, मतलब। और इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। और डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। जब इसका डाटा क्या होता है कि टेम्पररी इसमें स्टोर रहता है, और जैसे अगर मान लो गलती से लाइट चली गई आप काम करते करते, तो इसमें जो डाटा होगा आपका क्या हो जाएगा, अगर आपने सेव नहीं करा तो वो लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएगा, ठीक है ना। वो आप वापस नहीं मिलेगा आपको, अगर आपने उसको सेव नहीं करा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है प्राइमरी मेमोरी के, रैम एंड रोम। तो रैम और रोम इसके 2 एग्जाम्पल है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी होती है हमारी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज
एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट इज़ स्लोअर देन मेन मेमोरी। एक तो ध्यान रखना, स्लो होती है मेन मेमोरी से। दे आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ठीक है, इसका काम क्या होता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने का काम आता है। इसके एग्जांपल क्या है, CD रोम, DVD। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 7 है रैम एंड रोम। तो इसमें क्वेश्चन आपका वही पूछा गया रैम और रोम के बारे में। रैम, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रोम। रोम को की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, दी मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन रीड। इस मेमोरी से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते हम। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है परमानेंटली होती है। अब वेरी टाइप्स ऑफ रोम होती है। पहला है एम रोम, मास्क रोम बोलते हैं इसे, और सेकेंड है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम इज रीड ओनली मेमोरी डेट कैन बी मॉडिफाई ओनली वन बाय यूजर। इसको हम एक बार क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एप्रोम जिसे बोलते हैं हम। एप्रोम कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 टाइम्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रैम। देखो इस टाइप की आपकी कंप्यूटर की रैम होती है, ठीक है ना, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इंटरनल मेमोरी होती है CPU की। इट इज़ इंटरनल मेमोरी ऑफ द CPU फॉर स्टोरिंग डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। इट इज़ रीड राइट, ये रीड राइट मेमोरी होती है। क्वेश्चन भी आता है कि आपकी जो रैम होती है कौन सी, रीड राइट मेमोरी होती है या रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। और ये आपकी ध्यान रखना वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, टेम्पररी मेमोरी होती है। रैम ऑफ इस टू टाइप की रैम होती है। एक तो स्टैटिक रैम, SRAM जिसे बोलते हैं, और एक होती है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होती है, द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड। इसमें कंटेंट उतनी देर तक रहते हैं जब तक उसको पावर मिल रही होती है। फीचर ऑफ द स्टैटिक रैम क्या है, देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, फास्टर होती है, यूज एज ए कैश मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक रैम, जिसे DRAM भी बोलते हैं। DRAM अनलाइक स्टैटिक रैम मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा। DRAM इज यूज फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी बिकॉज यूज एज अ रैम। DRAM को हम क्या होता है, डायनेमिक रैम, इसे रैम बोलते हैं, ये इस टाइप की होती है। नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8, जिसमें आप सीखोगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर और हार्डवेयर के बारे में आपसे पूछा गया है। एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं। फर्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन निर्देश होते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए गए होते हैं। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकेंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, दीज सॉफ्टवेयर आर बिल्ड टू ऑपरेट एंड कंट्रोल कंप्यूटर। इसकी हेल्प से हम सिस्टम को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। सब एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने टाइप के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, चाहे विंडो हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लाइनक्स हो गए, सारे क्या ऑपरेटिंग इसमें आ जाते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में। कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर है, ठीक है। ये नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक वर्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए बनाए गए होते हैं, स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए हैं। ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जैसे आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, टैली हो गया, ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर हो गया, बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए गए हैं, पर्टिकुलर नीड के लिए बनाए गए हैं, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर रिप्रेजेंट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर में आपके सारे कंप्यूटर कंपोनेंट आ जाते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर क्या है, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, CD होगी, DVD होगी, CPU, मदरबोर्ड, रैम, ये सारे क्या है हार्डवेयर हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 आपका कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड इंटरनेट। तो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टिंग टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज।
कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि मल्टीपल बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ताकि वह एक दूसरे से कोई भी सूचना, कोई भी फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर, जो भी इनसे अटैच है आपस में एक दूसरे से शेयर कर सके। ठीक है ना, ध्यान रखना इसमें। ये इसके फीचर्स हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू सेट अप। ठीक है, तो हमारे को कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए होंगे एक कंप्यूटर नेटवर्क को सेटअप करने के लिए? पहला है नेटवर्क केबल, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर्स, राउटर्स, नेटवर्क कार्ड, और है यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे यूएसबी बोलते हैं। यूएसबी कार्ड आर इजी टू यूज एंड कनेक्ट वाया यूएसबी पोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होता है एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरफेस का काम करता है, जोड़ने का काम करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। ध्यान रखना, एग्जाम्पल आपका विंडोज़ वगैरह होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट। और इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP. Every computer in internet is identified by unique IP address. Internet is accessible to every user all over the world. ठीक है, तो ये इंटरनेट है, इसके जो मेन फीचर्स ये हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें क्या होता है कि दुनिया भर के कंप्यूटर को आपस में हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ग्लोबली जितने भी सारे कंप्यूटर हैं, ताकि वे एक दूसरे से अपनी जानकारी को शेयर कर सके, फाइल वगैरह, रिसोर्सेज। ठीक है, और बस इसके मेन पॉइंट्स ये हैं। फिर इंटरनेट क्या होता है? ये लोकल नेटवर्क होता है। इंटरनेट इज अ सिस्टम इन विच मल्टीपल पीसी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। पीसी इन इंटरनेट आर नॉट अवेलेबल टू, ये वर्ल्ड के लिए अवेलेबल नहीं होते, बस एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी वगैरह या स्कूल या किसी भी जहाँ पे भी इसको यूज़ कर रहे हैं, बस उन्हीं के लोगों के काम के लिए आते हैं इसको। ठीक है ना, इसकी लिमिटेशंस होती है। यूजुअली क्या होता है, ईच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ देयर ओन इंटरनेट नेटवर्क, जिसमें क्या होता है उसके कंपनी के मेंबर्स हो गए, एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी कैन एक्सेस द कंप्यूटर इन देयर इंटरनेट। आप डिफरेंसेस देख लेते हैं इंटरनेट और इंटरनेट में क्या है। इंटरनेट इज जनरल टू पीसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ये ग्लोबल है, और इंटरनेट इज स्पेसिफिक, ये कुछ पीसी के लिए, ये जनरल सब पीसी के लिए। इंटरनेट हैज़ वाइडर एक्सेस एंड प्रोवाइड अ बेटर एक्सेस टू वेबसाइट और लार्ज पॉपुलेशन, whereas internet is restricted. Internet is not as safe as internet can be safely privatized as per the need. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 है कंप्यूटर वायरसेस के बारे में। अब वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ध्यान रखना, वायरस क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इट इज़ अ प्रोग्राम, ये एक टाइप का प्रोग्राम होता है। इट में डैमेज, ये आपकी हार्ड डिस्क को डैमेज कर सकता है अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो, और आपकी विंडो को करप्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है योर फाइल को, डैमेज योर डाटा एंड डिक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर में देख रहे हैं कि कंप्यूटर स्लो हो गया है, ठीक है, आप उससे प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हो हैंग कर रहा है, और अपने आप ही कोई ना कोई फाइल फोल्डर ओपन हो रही है, तो समझ लो आपके पीसी में वायरस हो सकता है। तो ये कहाँ से आ सकते हैं? फ्रॉम वेयर इट कम्स, एक इंटरनेट से आ सकता है। अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में एंटी वायरस नहीं है तो ठीक है, आपके कंप्यूटर में आ सकता है, और एक पीसी से दूसरी पीसी में आ सकता है, और कोई भी मतलब बहुत सारे मीडियम से आ सकता है। लाइक अब यूएसबी यूज़ कर रहे हैं, कहीं किसी सिस्टम में वायरस है, और उस वायरस उस सिस्टम की जो आपने पेन ड्राइव उस सिस्टम में यूज़ करी होगी और आप अपने सिस्टम में लगा लेते हैं, तो आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। तो बेसिक कंप्यूटर वायरस कौन कौन से होते हैं? तो यह ट्रोजन हॉर्सेस वायरस, इसके नाम है देखो, वॉर्म्स वायरस, ईमेल वायरस, ईमेल के द्वारा आ जाता है, बूट सेक्टर वायरस होता है, प्रोग्राम वायरस होता है, मल्टीपरेट वायरस होता है, स्टिल्थ वायरस होता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है, माइक्रो वायरस हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका ये कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म हो गया है। एक ही वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने पूरा कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में बता दिया है। अगर इसके अलावा भी आप पूरे डिटेल से देखना चाहते हैं
कंप्यूटर फंडामेंटल पूरे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्यूटर फंडामेंटल की नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाकर के चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर वाइज मैंने उसमें अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों और जानकारों को शेयर कर सकते हैं। अगर वो स्टूडेंट्स हैं या जनरली कोई भी है, मतलब ये वीडियो सबके काम आ सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहा है, या कोई स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है। ठीक है दोस्तों, सबके लिए, ऑल एज ग्रुप के लिए क्या है, ये 1 वीडियो ट्यूटोरियल है, मतलब कंप्यूटर बेसिक का, कंप्यूटर फंडामेंटल का। जी दोस्तों, धन्यवाद।